शंभू बॉर्डर से बैठे किसानों को लेके केंद्र मंत्री मनोहर लाल दे सख्त तेवर बरकरार। बोले पंजाब के किसानां च उतावलापन नहीं तां कदों दा खुल जांदा राह। किले वाली घटना दा भी कीता जिक्र। दिलजीत दोसांझ दी फिल्म पंजाब 95 ते सेंसर बोर्ड दी कैंची 120 कट लगाउण ते गुरबानी दे सीन हटाउण दे आदेश। फिल्म दा टाइटल भी करना होवेगा चेंज। अमृतसर च कंबल फैक्ट्री नूं लगी भयानक अग। आसमान तक उठियां अग दियां लपटां नाल लगदे रिहायशी इलाके च मची हफड़ा दफड़ी। पंजाब दे सरकारी कर्मचारियों नूं वड्डी राहत। हाईकोर्ट दा 6वें पे कमीशन तहत बकाया भत्ता जारी करन दे आदेश। सरकार नूं 119% डीए नाल 31 दिसंबर तक बकाया जारी करन दे आदेश। पटियाला दी राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का धरना 5वें दिन भी लगातार जारी। कल पंजाब महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने स्टूडेंट्स नाल कीती सी मुलाकात। कमेटी का गठन करके मामले दे हल दा दिता सी भरोसा। तरनतारन 25 साला नौजवान का गोलियां मार के कत्ल। बाइक ते सवार होके आए हमलावरां ने मारियां गोलियां। पुलिस वालों मुलजमां दी भाल शुरू। तपा मंडी च फलां दे पैसे मंगण ते नौजवान का कत्ल। किरच नाल हमला करके उतारिया मौत दे घाट। भरा नाल फलां दी रेहड़ी लगाउंदा सी मृतक। पंजाब ते चंडीगढ़ च मींह दियां बुछाड़ां। कल तो ही रुक रुक के पै रहा मींह। तापमान च आई गिरावट। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते सब तो पहला गल करांगे मौसम की। पंजाब और चंडीगढ़ च मींह दियां बौछाड़ां कल शाम तो ही पै रही हैं, जिस दे नाल कल तो ही रुक रुक के मींह पै रहा है तो तापमान च भारी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। तमाम तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो। इनफैक्ट कल शाम का ही जो पंजाब के सराउंडिंग एरियाज ने, चंडीगढ़ के सराउंडिंग एरियाज ने, हरियाणा के कई इलाके उत्थे रुक रुक के मींह पै रहा है, जिसके करके तापमान च काफी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। जिक्र है कि कुछ दिन तो गर्मी काफ़ी पै रही है, जिसके चलते जो पारा सी टैंपरेचर सी 38 डिग्री तक पहुंच गया सी। हुण एक वड्डी राहत असीं कह सकते तमाम लोगों को मिली है। हालांकि वैदर डिपार्टमेंट के वालों भी कहा गया सी कि इस अग वर्दी गर्मी तो कितना किते निजात मिलेगी तो आने वाले दिनों च मींह पैण की संभावना वैदर डिपार्टमेंट के वालों जारी की गई है। तो अज सवेर तो ही मींह इनफैक्ट पै रहा है चंडीगढ़ च। हालांकि वाटर लॉगिंग की समस्या एक वड्डी समस्या है चंडीगढ़ च, पर कितना किते ट्रैफिक नूं लैके सवेरे वेले काफ़ी दिक्कतां दा परेशानियां का सामना आम लोगों को करना पिया सी। पर अज सारा ही दिन इहो जिही हालात जो ने वो बने रहेंगे। वैदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अज सारा ही दिन इसी तरीके नाल रुक रुक के मींह दियां बौछाड़ां जो ने वो पैंदियां रहणगियां। ते पंजाब अते चंडीगढ़ च मींह दियां बौछाड़ां लगातार जारी ने। कल तो ही जो मींह है वो रुक रुक के पै रहा है। जे आमूमन असीं गल करिए तो सितंबर के महीने मिड च जो है वो जो मौसम है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑटम कितना किते दस्तक देता है तो उसके बाद विंटर सीजन जो है सर्दी शुरू होती है। पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो सितंबर च पई। मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए ने। मनोज, एक वड्डी राहत असीं कह सकते कि लोगों को, क्योंकि अग वर्दी गर्मी तो निजात मिली है। बिल्कुल सरबजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि पिछले दिनों जिस तरह का गर्मी का कहर जरूर वेखण नूं मिलिया है, तो कुछ परिवार भी साडे नाल जुड़े ने, उन्हां नाल भी असीं गलबात कर लांगे, क्योंकि लेक ते असीं मौजूद हाँ ते और लेक ते लोग जिहड़े अपने परिवार दे नाल, अपने फैमिली दे नाल पूरा इंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सवेर तो ही मौसम काफी सुहावना होया है। छोटे बच्चे इत्थे अपनी फैमिली दे नाल आए हुए ने। मैडम, मौसम नूं लैके इंजॉय कर रहे हो बेटा? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? फिरोजपुर से। फिरोजपुर से आए हैं। फिरोजपुर। ओके, कब आज ही पहुंचे हैं? कल पहुंचे हैं, ठीक है। तो मैडम, मौसम ऑब्वियसली काफी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुहावना मौसम है। तभी सुबह निकल गए हम लोग। अच्छा। कि देखने, और मोहाली से चलकर आ रहे हैं। अच्छा, इधर जी हाँ। स्पेशली लेक ते आए हैं जी जी जी, मौसम का एंजॉय करने के लिए, बच्चों को एंजॉय करवाने। फिरोजपुर किस तरह की गर्मी पै रही है? काफी बहुत ज्यादा गर्मी फिरोजपुर तो, मतलब फुल ऑन, जैसे पूरा सूरज निकल का है, पूरा धूप है। चंडीगढ़ आके बहुत मजा आ रहा है। तो पूरी फैमिली है। मैम, तुसी फिरोजपुर तो हाँ जी। कर रहे हो एंजॉय चंडीगढ़? हाँ जी, बहुत ज्यादा मौसम काफी सुहावना। मौसम अच्छा। सर, तुसी भी आ जाओ, तुसी तो पीछे रह गए हैं। तुसी
मोहाली तो जी अच्छा मोहाली तो सर किस तरह ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ बहुत अच्छा मौसम है जी हैं? स्पेशली मौसम का कि चाय पीना है इसलिए एक ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ मौसम ਜ਼ਰੂਰ अच्छे ਮਿਲੀ है जी ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੋਤ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਲੇਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਭਰਾਵ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੇਕ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕ 'ਚ ਹਜੇ ਜਲ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਤਰ ਇੱਥੇ बढ़ता ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਬਟ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਿਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ पूरा एंजॉय यस यार आज बच्चे का डे है वो कह रही थी पहले लेक घुमाओ हाँ। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे वो बोलती जाएगी जो जो उसकी डिमांड्स हैं वो हम पूरी करते पूरा एंजॉय हो रहा है क्योंकि आज तो मौसम भी बड़ा बढ़िया है डेफिनेटली वी आर फुली एंजॉयड अभी फर्स्ट डे अभी इसके बाद हम बोटिंग वगैरह करेंगे अच्छा आज बोटिंग बंद है भाजी क्योंकि आज मौसम वो हम देख चुके हैं मैं मौसम ठीक हो गया शुरू हो जाएगा ठीक है और उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत जो बच्चे की जो डिमांड है उसको जो डिमांड है वो तो करनी पड़ेगी मेला देखना है झूले पे जाना है वहाँ तो मौसम भी अच्छा है ना या ठीक है ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 38 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਗਰਲ हैप्पी बर्थडे थैंक यू पूरा एंजॉय कर रहे हो फिर हाँ जी सर ओके ओके हाँ जी आप मेरा बर्थडे नहीं है पर फिर मैं भी एंजॉय कर रही चलो आपका बर्थडे नहीं लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो साथ में और मौसम हूँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है तो फिर क्या प्लानिंग है कुछ नहीं अभी तो बस यहाँ घूमेंगे और फिर उसके बाद फिर शाम को पार्टी
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਦ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੋਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, पर रुक रुक के बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, पर कितना कहते जो मौसम है वो सुहावना खुशगवार बनया। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਲ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟੀਓਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਲ ਸਤਰ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो किस तरीके दे नाल मींह ने हड़ वर्गे जो हालात ने धर्मशाला च भी बनाए हुए ने। धर्मशाला एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी तादाद जो सैलानी ने इत्थे पहुँचते हैं, पर कितना किते जो मींह पै रहा है कल का उसके करके नदियां नाले पूरे उफान ते ने। प्रशासन ने अपील की आम लोगों की नदियां नालियां तो दूर रहा जाए। कई थावां ते बदल फटन दी तमाम तस्वीरां सामने आईयां ने ते जो पारा है काफ़ी डिग गया है। जैसी मैदानी इलाकों की गल करिए तो उत्थे भी जो पारे है टेम्परेचर है भारी गिरावट महसूस है। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में मौजूद हूं और कांगड़ा में मौसम पूरी तरह से करवट ले चुका है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के करीब 8 और 9 जिलों में आज जो है बारिश का येलो अलर्ट है और आप कमोबेश देख ही सकते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी झमाझम बारिश जो है वो सुबह से ही हो रही है। तमाम नदी नाले भी उफान पर देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मानसून के दौरान या शुरुआती दौर में जिस तरह से मानसून पूरी तरह से कमजोर पड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से भी मानसून के बीच में ये दरमियानी ही रहा, लेकिन अब जाता हुआ मानसून भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि ये देख सकते हैं कि तमाम खड्डे नदी नाले जो हैं आज भी पूरी तरह से पूरे सवाब पर हैं और ऐसा कमोबेश बहुत कम देखा जाता है जब बारिशें होती हैं और इस तरह से ये नदी नाले जो हैं वो उफान पर रहते हैं। फिलहाल कांगड़ा में तमाम नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं और कई जगहों पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर बरसातों के दिनों में जो है जब ये खड्डे नदी नाले क्रॉस करके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और कुछ जगहों पर जो है इस तरह के बिल्कुल खड्डों और नदी नालों के साथ ही रोड्स बने हुए हैं जहाँ पर अगर ये खड्डे और नदी नाले जो है वो अपने उफान पर होते हैं तो स्कूली छात्रों को खासतौर पर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी देख पा रहे होंगे बहुत से स्कूली छात्र जो है वो स्कूल जा रहे हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कई इलाकों में इस तरह के हालात जो है वो देखने को मिलते हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में आज जो है येलो अलर्ट जारी किया है और तेज गर्जना के साथ जो है बिजली चमकने के साथ जो है बारिश होने की संभावना जताई थी और कमोबेश आज हम देख ही रहे हैं कि आज समूचे जनपद कांगड़ा में अगर बारिश हो रही है तो लिहाजा पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ इसी तरह का मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है। उधर मुंबई च भी भारी मींह दे चलदे सड़कां ते पानी जमा हो गया है जिस कई
कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। मौसम विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ मौसम विभाग के वालों इत्थे रैड अलर्ट जारी किया है। तमाम तस्वीरें देखा जा सकता है। एरियल व्यू है किस तरीके दे नाल वहीकल्स दी लंबियां लंबियां कतारां, कई किलोमीटर लंबियां कतारां तस्वीरां च वेखियां जा सकदियां। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਤੇਵਰ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ मनोहर लाल खट्टर जो साबका सीएम ने मौजूदा समय च केंद्र मंत्री ने एक फिर तो बयान किसानों को लैके दिता गया सी। हालांकि इन्हां दे वल्लों परसों जो है बीते परसों एक बयान दिता गया सी। हिसार नूं जन सभा दे दौरान जो संबोधन इन्हां दे वल्लों कीता जा रहा सी, उदों भी कहा सी कि शंभू बॉर्डर ते जो लोग बैठे हुए ने वो किसान नहीं ने, जदों कि बल्कि वो लोग ने जो मुखौटा पा के सिस्टम नूं खराब करने की कोशिश इन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। एक बार फिर तो एक बयान किसानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। मेरा कहना है कि ना नौ मंत्री होगा ना रथा नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है वो रिएक्शन आखिर सीआईडी भी होती है, आईबी भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीजें पहुंचती हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट ने खोलने के लिए यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज़्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान जो है बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बादुगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक लंबे समय तक लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में लाल किले पर चढ़ाई कर देना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम होता है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कि कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती। मेरा कहना है कि ना नौ मंत्री होगा ना रथा नाचेगी। जहाँ तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। हमने उसकी प्लानिंग योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के तुरंत बाद रिएक्शन जो हुआ है वो रिएक्शन आखिर सीआईडी भी होती है, आईबी भी होती है, वो सब कोर्ट्स के पास भी चीजें पहुंचती हैं। कोर्ट में भी कुछ लोग चले गए, कुछ बंद करने के हक में थे, कुछ खोलने के हक में थे। हाई कोर्ट ने यस कर दिया, बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रास्ता खोलने में तो कोई आपत्ति नहीं है। खोलने के बाद इस प्रकार की कोई न्यूसेंस ना हो जिसके कारण से कल को कोई असुविधा या कल को कोई ज़्यादा उसका फॉल आउट ऐसा ना हो जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान जो है बॉर्डर दोनों हरियाणा के थे उस समय, हमारा बादुगढ़ वाला बॉर्डर, इधर कुंडली वाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत समय तक लंबे समय तक वो लोग बैठे। हमारे अपने लोगों को भी बहुत परेशानी हुई और बैठने में भी कोई बात नहीं, उसको भी जैसा चला रहे थे वो चला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना यानी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घुस जाना और बाद में लाल किले पर चढ़ाई कर देना, ये तो दुश्मन के लोग भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का विषय ये जनता को भी पता है, आपको सबको पता है।
ये ऐसी सावधानियां बरतना ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का काम होता है। अगर इसमें पहली बात तो ये है कि जो विषय मैंने बताया कांग्रेस का किसी प्रकार का आने का कारण नहीं है, लेकिन कांग्रेस आए ना आए ये विषय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। इस विषय पर कोई सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती। मेरा कहना है कि ना ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हाँ। मैं कल ट्वीट भी किया है, प्रूफ नाल ट्वीट किया है कि शरारती तत्व जिहड़े है किसानी दे विच घुसे हुए कथित किसान नेता जिहड़े हैगे या दूजे हैगे उहदे विच शरारती तत्व भी हैगे और वो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो उतावलापन है ये इन्हें अगर दिखाना है तो ये क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय है, इसके अंदर हरियाणा ने तो बड़े स्पष्ट रूप से 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी और उसके अलावा एमएसपी के अलावा भी 133 करोड़ या 137 करोड़ के करीब जो ऋण माफी है वो भी कर दी और नए कनेक्शन भी और पंप भी, सोलर पंप भी, ये भी वो हमने करा। ये पंजाब के जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, इनको बोलिए कि ये भगवंत मान से इतना ही बुलवा दें जितना हमारे नायब सैनी जी ने बोला है। मैं बोल रहा हूँ कोई ऑर्डर भी ना पास कराएं, उतना ही बुलवा दें कि जी हम ये कर रहे हैं इमीडिएटली, वो भी नहीं करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करा है अम्बाला से के थोड़ा पास में ही है, से ये बाईपास आए गाँव के बीच सड़क बना हुआ है, खेतों के बीच की सड़क में से जाता है, वहां पे ये कथित तौर पे जो ये किसान जत्थेबंदियां हैं ये टोल टैक्स कलेक्ट कर रही हैं जी 100 रुपए का। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस सरकार ने इन्हें राइट दिया, कौन से कोर्ट ने दिया राइट कि आप 100 रुपए का टोल टैक्स लोगों से लें? आप होते कौन है टोल टैक्स लेने वाले? नहीं रमन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हमारी तरफ से पूरी प्लानिंग बना ली गई थी कि शंभू बॉर्डर को हम खोल देंगे, पर सीबीआई और आईबी की तरफ से तमाम इंफॉर्मेशन हमें मिली और हम रुक गए। किस तरह की इंफॉर्मेशन का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं? मैं आपको इतना चीज बोलूंगा कि जो सीबीआई और आईबी की इंफॉर्मेशन होती हैं वो जिस लेवल पे होती है उस लेवल पे मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, ना यहाँ पे कोई बुलारा और होगा, ना ही किसान जत्थेबंदी का कोई लीडर होगा। उनको ये जरूर पता होगा कि वो लोग क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि आईबी और सीबीआई की रिपोर्ट क्या है। तो आईबी सीबीआई की रिपोर्ट जिस लेवल तक जाती है, मेरे ख्याल से ये विषय उनका है, उस पे मेरा बोलना या ना बोलना कोई मतलब ही नहीं रखता और ना ही आपका बोलना मतलब रखता, क्योंकि ये वी आर नॉट प्रिव्यू टू द इंफॉर्मेशन हमारे तक आई ही नहीं है एक्चुअल, तो हम उस पर क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर आई होगी तो जरूर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसके माध्यम से ये पता लगता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है और इसलिए ही यहाँ पे ये कार्रवाई करी होगी और ये सेविंग करी होगी। अब मैं आपके पास जो विषय रखा था, मैं न्यूज 18 को भी बोलूंगा कि मेरे ट्वीट को देखा जाए, वो जगह लोकेट करी जाए जहां जहां से कच्चे रास्ते गांव में से निकल रहे हैं शंभू बॉर्डर को बाईपास करने के लिए, और वहां पे जिस तरीके से टोल कलेक्ट कर रहे हैं ये किसान, कथित किसान लोग जो वहां पे हैं, मैं ये दिखवाना चाहता हूं आपको कि आप लोग देखो और बताओ कि ये क्यों इस देश में हो रहा है। जी रमन जी, हम मनजीत सिंह राय को भी जोड़ लेते हैं। मनजीत सिंह राय जी, मनोहर लाल खट्टर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ? देखो, मैं एक बेनती करा, कोई उत्पाद नहीं मचाया, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट लिया 1 साल 13 दिन। नरेंद्र मोदी जी ने माफी मंगी पे मैं कानून वापस लेना,
ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ है ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ लंगर नहीं जी, वो आप लोग नहीं कराते थे, वो शंटी जी कराते थे। और शंटी जी को पद्मश्री दिया गया इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो सेवा करी। आप उसका क्रेडिट अपने ऊपर मत लीजिए राय साहब, ये आपका क्रेडिट नहीं है। आपको हजम नहीं हो रहा इमाम आदमी, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। शंटी जी ने जो काम करा वो आपका क्रेडिट नहीं है। शंटी जी का काम का क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? मलिक जी टर्न बाय टर्न नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए शंटी जी का क्रेडिट ये कैसे ले सकते हैं? इनकी बात सुनी मैंने, ये आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो आप झूठ बोलोगे तो मैं रोकूंगा नहीं। अरे आप कितना झूठ बोले? आप मैंने कौन सा झूठ बोला बताओ? आपका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, मेरा सिर्फ नहीं है। या तो आप बोलो कि आप देश के व्यक्ति नहीं हो, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई मेरे या आपके नहीं है। अरे मिर्ची क्यों रही? झूठे को मिर्ची लग रही। अरे मर्ची आपके तो धूनी लगी हुई है। मैंने आपका पर्दाफाश करा तो आपको धूनी लग गई। मैंने तेरी बात सुनी ना। अरे मलिक तेरी बात सुनी ना, बोला नहीं ना। तेरी तू तड़ाक मत कर। मंजीत जी एक मर्यादा का ध्यान रखिए। मंजीत जी बोला, अरे मलिक की बात तू तड़ाक मत करना, झूठ बोल रहा। मेरे को तुमने से गधों को सीधा करना आता है। अरे तू तड़ाक मत करना, तमीज से बात करना सीख। आजा, अगर तमीज से बात करनी नहीं आती तो बस बात कर। चैलेंज कर रहा है तेरे में दम है, आजा आजा कर रहा है, ये कर रहा है, तू तड़ाक मत कर। अरे झूठ तमीज में बदतमीज आदमी। मंजीत जी एक मर्यादा का ख्याल रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आराम में गल कर रहा, ये फिर क्यों बोल तो तू तड़ाक क्यों कर रहे हो? मैंने इनकी बात सुनी ना आराम से। तो आप शंटी जी का क्रेडिट अपने नाम पे क्यों ले रहे हो? रमन जी मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपके मैडम पास आप इनसे ये पूछिए शंटी जी ने जो काम करा उसका क्रेडिट अपने नाम पे कैसे ले सकते हैं? ये चोर में चाहे चोर, इसके मिर्ची क्यों लग रही? मैं बोल रहा हूँ तो इसके उसके मत कर भाई, मैं तेरे वही दूसरे में मारूंगा। अरे बकवास ना करे। क्यों लग रही? अरे झूठे मेरे मालिक तेरे मिर्ची क्यों लग रही? सुन बात मेरी मैडम, मैं इस तरीके के बदतमीज वाहियात आदमी से बात नहीं कर सकता आपकी डिबेट। सॉरी, ये वाहियात आदमी पाशा दी मर्यादा रखिए प्लीज। रमन मलिक जी मैं तानु रिक्वेस्ट करांगी, मनजीत सिंह राय जी एक जो पाशा है उसकी मर्यादा रखिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बदतमीज से बात मेरे साथ नहीं होगी। मैं नहीं ऐसी डिबेट पे बैठूंगा जहाँ पे बदतमीज हो। बंद करो, मेरा व्यक्ति ना बोले, उसका जवाब देवे, नोट करे। रमन मलिक जी मैं आपके पास आऊंगी, मनजीत सिंह राय को कंप्लीट करने दीजिए। मनजीत सिंह राय जी मैं भी तानु रिक्वेस्ट करांगी एक मर्यादा का प्लीज तुसी भी ख्याल रखो। नहीं मैं मर्यादा जी बोलिया जी, मैं कहा जी भाई देखो उत्थे ऑक्सीजन दे लंगर लाए, एसके बोलो 25 सिलेंडर तो मैं लेके गया जी नाल, पता नहीं किहड़े शंटी दी गल करी जांदे। मैं सिलेंडर लेके गया उत्थे, ऑक्सीजन दे लंगर लाए, प्रसाद पानी दे लंगर लाए, अच्छी लोगों की सेवा की। एक इन्होंने कहना हो जाना जी जे बीजेपी तो सर्टिफिकेट लेना सी। गल सीधी स्पष्ट एक है, ये झूठ हो रहा है, 100 रुपए की झूठ कट लिया। ये बीजेपी अपने गुंडे बिठाउंदी है, वो फिर इदा का माहौल पैदा कर दिया। कोई साडा 100 रुपये साडे कोल रास्ता ही नहीं, जिथे साडा नाका लगा होया, जिथे नहीं बंद किया होया, उतों तो कोई लंघे नहीं रहा। असीं कितों पैसे ले लेने जी, दसो भला। ये झूठ बोलने की नींव रखी है बीजेपी ने। झूठ बोल लोगों को गुमराह करना इन्हों का काम है। मैं क्लीयर कट कहूंगा, जो खट्टर साहब का बयान है, कोई उत्पाद नहीं होया, पीसफुली अंदोलन लड़िया। नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांग के कानून वापस लाए, पीसफुली घर मुड़ के आए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਤਾ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। मनजीत सिंह जी से जवाब लेने रमन मलिक जी। रमन मलिक जी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो खामियाजा है किसानों के गुस्से का, ये बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए तमाम जब कैंडिडेट्स जाते हैं, गांव का रुख करते हैं, तो उनका विरोध किसानों की तरफ से किया जाता है।
देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बीजेपी की माइंडसेट और आइडियोलॉजी के लोग पूरे देश में बसते हों, और ना ही हम कांग्रेस हैं जो कांग्रेस बार बार इमरजेंसी लगा के लोगों की नसबंदी कर देती थी, लोगों को बोलना बंद कर देती थी, लोगों को उठा लेती थी। हम वो लोग नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात सामने रख रहा हूँ कि जहाँ पे विचार हैं, डेमोक्रेसी है, वहां पे दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों रहेंगे। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो एक ही पक्ष रहेगा। तो पक्ष और विपक्ष होना साधारण बात है। ये मीडिया चैनल्स भी और लोग भी सिर्फ उस चीज को उजागर करते हैं जहां पे आपको ये दिखता है कि जी किसी नेता को बंधक बना लिया, जैसे डॉक्टर पवन सैनी है, जबरन गुंडाई करते हुए कथित किसानों ने उनको ट्रैक्टर लगा के 1.5 घंटे तक बंधक बनाया, उनकी लिंचिंग करने की, उनको मारने की साजिश की। ये इस तरीके के काम, अभी आप बोल रहे थे ना आईबी को कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती हैं, इस प्रकार के घटनाओं की इंफॉर्मेशन आती हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो इस समय इस प्रकार की हरकतें होती हैं, आप उनको क्या कहिएगा। दूसरी चीज मैडम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने विद एविडेंस ट्वीट करा है, वीडियो 4.5 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, वो मेरे ट्विटर पे पड़ा हुआ। आपकी चैनल चाहे तो उसको डाउनलोड करके देख ले और वेरीफाई कर ले। वहां पे 100 रुपए की पर्ची के लिए कथित किसान यूनियन के लोग वहां पे खड़े हुए जबरन वसूली कर रहे हैं। तीसरी चीज जो शंटी जी की बात मैं कह रहा था, इन्होंने जो ये कहा कि जी हमने जाके दाह संस्कार करा, वो काम शंटी जी का मेनली था और जिसके लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है बातें। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन के लिए भी सबने सेवा करी, जिसकी बस की थी उसने करी। मैं आज आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 5 करोड़ से ऊपर खाने के पैकेट बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वितरित करे, 5.5 करोड़ के करीब राशन के पैकेट हमने वितरित करे, मतलब लाखों पैकेट मैंने अपने आप हाथों से करे हैं वितरित। ये कैसे ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने करे? सबने मिलकर, जब प्राकृतिक आपदा कोई आई है तो इकट्ठा होकर करा। और ये बार बार बोलते हैं आपका प्रधानमंत्री, साहब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे और आपके नहीं है सिर्फ, वो पूरे भारत के हैं, क्योंकि संविधान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, हमने सिर्फ नहीं बनाया। और उन्होंने एक बड़कपन दिखा के, जो हमारी गुरु मर्यादा है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कई बारी शांति के लिए अगर आपको अपना त्याग, अपनी विषयों का त्याग करना पड़े तो भी कर दो, निमाने होके जी। और वो निमाने होके जी के दिखा रहे हैं। आप जो है अपनी हठधर्मी जो है वो दिखा रहे हो। मैं तो ये बार बार आपसे पूछता हूँ ना, जितना हरियाणा ने कह दिया कि जी हम एमएसपी भी देंगे और ये भी करेंगे, उतना पंजाब से कराओ ना। कंकरेंट लिस्ट का विषय है, आप केंद्र के पीछे क्यों पड़े हुए? हम कर रहे हैं ना हरियाणा में, कि हरियाणा की सरकार अपने पैसों में से करने को तैयार है। जवाब लेने, छोटा सा जवाब मनजीत सिंह राय जी। देखिए मलिक जी जो कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि हम ही ने लंगर लगाया, यही बात का तो डिफरेंसेज है। हमने ये बोला कि हमने वहां लंगर लगाए ऑक्सीजन के, और भी लोगों ने लगाए होंगे, बीजेपी ने भी लगाए होंगे, लेकिन मेरा कहना ये था कि हमने ये लंगर लगाए, ये उत्पाद था, हमने जाके बॉडी थी वहां जाके संस्कार करवाए, ये उत्पाद था। जब ये उत्पाद ही बोलते ना किसानों को, तो मैं उसकी क्लैरिफिकेशन ये दे रहा था कि जो लोग लंगर लगाते हैं, जो सेवा करते हैं, वो उत्पादी होते हैं क्या? दूसरी बात, इन्होंने बोला कि वहाँ मैंने बनाई वीडियो, वहाँ 100 रुपया लेते हैं। भाई पकड़ो उनको, अगर किसान उनके पीछे जाकर खड़े होंगे, आप इनको क्यों पकड़ते हो? फिर बोला ना, आपने अपने बीजेपी के गुंडे खड़े करके 100 रुपए की पर्ची कटवा के फोटो बना ली और बोल दिया ये किसान ले रहे हैं। कहाँ किसान ले रहे हैं? क्यों किसानों को बदनाम कर रहे हो आप झूठी मूठी? तो बात ये है, अगर सुनने का धैर्य हो तो फिर सुनिए सारी बातें। आपके नरेंद्र मोदी में ये बोल रहा हूँ, बेशक देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी यही कहते हैं कि हमको दिल्ली जाना है, हमारे प्रधानमंत्री के पास जाना है, अपनी मांगों को लेकर जाना है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सत्ता से आने से पहले बोला था कि हम पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, पहली कैबिनेट में स्वामीनाथन कोड लागू करेंगे, एमएसपी देंगे, वो 2014 का वादा याद दिलाना है अपने प्रधानमंत्री को। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ आप लोगों का? क्योंकि हमको बांट दिया,
दीवारें खड़ी करके कि तुम नहीं जा सकते देश की राजधानी में, राजधानी किसी और की है, बीजेपी वालों की है शायद, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बार ट्वीट नहीं किया कि मेरे देश के लोग हैं, मेरे देश के किसान हैं, उनको आने दिया जाए दिल्ली में। तो बात ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपका प्रधानमंत्री है। अगर देश के किसान का प्रधानमंत्री होता तो वो कहता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में 92% शहादतें दी है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं मुगलों के टाइम से। तो भाई आप मलिक जी, बात ये है, जब हम सत्य बोलते हैं आपको हजम नहीं होता, आप बीच बोलने लग जाते हो, फिर हमको भी गुस्सा आता है, लेकिन बात सीधी सी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मनजीत सिंह राय जी साडा किसान आगू जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी आगू रमन मलिक साडा जुड़े। हालांकि जो बीजेपी ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।